यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि सिग्नल एवं कांटों के प्रति लोको पायलट और सहायक लोको पायलट और सहायक लोको पायलट प्रत्येक सिग्नल पर चाहे उसे उस लोको पायलट प्रत्येक सिग्नल पर चाहे उसे उस सिग्नल के दिखाए जाने का कारण ज्ञात है अथवा नहीं फौरन ध्यान देगा। कोई भी लोको पायलट होगा प्रत्येक सिग्नल पर चाहे उसे उस सिग्नल के दिखाए जाने का कारण ज्ञात है अथवा नहीं फौरन ध्यान देगा, उसका पालन करेगा। साथ ही वह सिग्नल पर पूर्ण विश्वास नहीं करेगा बल्कि हमेशा चौकस और सतर्क रहेगा। यदि इंजन से कोई पटाखा फूटता है तो लोको पायलट बार बार रुक रुक करके सीटी बजाएगा और गाड़ी की गति कम करके गाड़ी को इस प्रकार से अपने नियंत्रण में रखेगा कि किसी भी अवरोध से पहले गाड़ी रोक सके। इंजन से पटाखा या पटाखे फूटने के स्थान से 1.5 किलोमीटर आगे चलने पर यदि और कोई पटाखा नहीं फूटते हैं तो प्राधिकृत गति से आगे बढ़ सकता है और लोको पायलट इस घटना की रिपोर्ट अगले स्टेशन या केबिन को देगा। यदि धुंध या आंधी या किसी अन्य कारणवश सिग्नल दिखने में कठिनाई होती है तो लोको पायलट गाड़ी को पूरी तरह नियंत्रण में रखने के लिए सभी संभव सावधानी बरतेगा। यदि लोको पायलट को पटाखा या पटाखे के अलावा अन्य चेतावनी सिग्नल के द्वारा अवरोध की सूचना मिलती है तो वह तुरंत गाड़ी खड़ी करेगा और चेतावनी सिग्नल देने वाले की सलाह के अनुसार या उसके स्वयं के विवेक के अनुसार कार्य करेगा। चेतावनी सिग्नल दिखाए जाने का और विवरण पता न लगे तो दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुकने के पश्चात वह सतर्क निगाह रखते हुए अगले स्टेशन तक सावधानी पूर्वक जाएगा। लोको पायलट रेल के जिस सेक्शन या सेक्शनों पर काम करता है वहाँ की कार्य पद्धति, सिग्नलों की स्थिति, गाड़ियों के परिचालन को प्रभावित करने वाली अन्य स्थानीय परिस्थितियों से अपने आप को पूरी तरीके से परिचित रखेगा और यदि वह रेल के किसी भाग से जिस पर उसे काम करना है परिचित नहीं है तो वह किसी ऐसे योग्य रेल सेवक को सहायता के लिए अपने साथ लेगा जो ऐसे भाग से परिचित है। यदि किसी कारण से कोई लोको पायलट किसी उन्मुख कांटे को तोड़ते हुए निकल जाए तो गाड़ी को किसी भी परिस्थिति में उस टूटे हुए उन्मुख कांटे पर से पीछे की ओर तब तक नहीं आना चाहिए जब तक कि खराबी ठीक न कर दी जाए या अगले संचालन के लिए उसे ठीक तरह से लगा करके क्लैंप न कर दिया जाए। वह शर्त है कि क्लैंप करने के बाद कांटे के बीच खाली जगह न छूटे। यदि लोको पायलट को नॉन इंटरलॉक्ड सेक्शन के बाहरीतम कांटों पर कांटे वाला ना मिले तो वह मालगाड़ी की गति अधिकतम 10 किलोमीटर पर आवर कर देगा और सवारी गाड़ी को पूर्ण रूप से रोककर आगे बढ़ेगा। स्टेशन पर आगमन करते समय और प्रस्थान करते समय लोको पायलट विभिन्न सिग्नलों को ध्यानपूर्वक देखेगा जिससे वह अपनी गाड़ी को लागू होने वाले और लागू ना होने वाले सिग्नलों की पहचान कर सके और अपनी गाड़ी को लागू होने वाले सिग्नलों को तब तक देख सके जब तक कि वह उनसे गुजर ना जाए। यदि हत्थे वाले आगमन सिग्नल की बत्ती बुझी है तो लोको पायलट गाड़ी को रोक करके उसके दिन के सिग्नल संकेत का पालन करेगा अर्थात सिग्नल ऑफ हो तो सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ेगा। स्टेशन पर गाड़ी खड़ी करके स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना देगा परंतु प्रस्थान सिग्नल की बत्ती बुझी होने पर दिन के संकेत का पालन नहीं करेगा। रुकने वाली या प्रारंभ होने वाली गाड़ियों के लिए गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से पहले सिग्नल ऑफ किए जा सकते हैं तथापि लोको पायलट और गार्ड गाड़ी को निर्धारित समय पर स्टार्ट करेंगे। स्वचालित उपनगरीय खंडों पर स्टेशन के सभी सिग्नलों को ऑफ स्थिति में रखा जा सकता है। यह लोको पायलट और मोटरमैन की जिम्मेदारी होगी कि संचालन के समय सारणी और अधिसूचना के अनुसार गाड़ी को रोके। स्टेशन पर आते समय या जाते समय लोको पायलट उन सभी सम्मुख कांटों की स्थिति को देखने के लिए जिम्मेदार होगा जहां कांटों के साथ कोटा संकेतक लगे हैं। अब खराब सिग्नल की सूचना देना, जैसे कि GR जनरल रूल 3.85 में बताया गया है और SR 39.11 में बताया गया है खराब सिग्नल की सूचना देना। खराब सिग्नल की सूचना एक लोको पायलट है किस तरीके से देगा। यदि लोको पायलट यह देखे कि पेड़ की शाखाओं के कारण या किसी अन्य कारणवश सिग्नल पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है या सिग्नल की बत्ती छिप गई है या उसका प्रकाश इतना तेज नहीं है कि संकेत साफ साफ दिखाई पड़े तो वह अगले स्टेशन पर जहां गाड़ी रुके इस बात की रिपोर्ट से स्टेशन मास्टर को देगा।
लोको पायलट से ऐसी रिपोर्ट मिलने पर स्टेशन मास्टर तुरंत ही इसकी सूचना संबंधित स्टेशन मास्टर को देगा और इस नियम के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित स्टेशनों की रिपोर्ट स्टेशन माना जाएगा। जैसे यहाँ पर लोको पायलट से ऐसी रिपोर्ट मिलने पर स्टेशन मास्टर तुरंत इसकी सूचना संबंधित स्टेशन मास्टर को देगा और इस नियम के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित स्टेशनों को रिपोर्टिंग स्टेशन माना जाएगा। जैसे कि मुंबई मंडल हेतु हम बात करें, मुंबई मंडल हेतु डाउन उपनगरीय लाइन पर चलने वाली गाड़ियां हैं CLA, TNA, KYN, TLA, AVH, NRL और KJT। और अब उपनगरीय लोकल डाउन पर चलने वाली गाड़ियां हैं NRL, AVH, KYN, TNA, CLA और CSMT। डाउन थ्रू लाइन पर चलने वाली गाड़ियां हैं DR, कल्याण। ट्रेन रनिंग ऑन अप थ्रू लाइन जैसे कि TNA, DR, CSMT। अप थ्रू लाइन पर चलने वाली गाड़ियां हैं TNA, DR, CSMT। डाउन हार्बर लाइन पर चलने वाली गाड़ियां हैं VA, CLA, CMBR, MNKD, VSH, BEPR, PNVL, पनवेल। अप हार्बर लाइन पर चलने वाली गाड़ियां हैं VEPR, VSH, MNKD, CLA, CSMT। डाउन ट्रांस हार्बर लाइन पर चलने वाली गाड़ियां हैं KP, HN, VSH, NEU, खारकोपर, VEPR, PNVL। और अप ट्रांस हार्बर लाइन पर चलने वाली गाड़ियां हैं VEPR, NEU, TUH, TNA। और अतिरिक्त लाइनों के लिए रिपोर्टिंग स्टेशन मंडल रेल प्रबंधक द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे। अन्य मंडल हेतु सिग्नल खराबी की रिपोर्ट अगले ब्लॉक स्टेशन को दी जाएगी। अब बात करते हैं जुड़वा इंजन की। जुड़वा इंजन जो होते हैं, कपल्ड इंजन जो होते हैं, उनकी बात करते हैं। जुड़वा इंजन किसी गाड़ी में दो या दो से अधिक इंजन लगे होने पर सिग्नलों के संबंध में लोको पायलट के कर्तव्य हैं। क्या? उन परिस्थितियों के अलावा जहां विशेष अनुदेश ना दिए जाएं। जब किसी गाड़ी में दो या दो से अधिक इंजन लगे हैं तो सबसे आगे वाले इंजन के लोको पायलट पर सिग्नलों को देखने उनके पालन की जिम्मेदारी होगी और दूसरे इंजन या इंजनों के लोको पायलट सबसे आगे वाले इंजन के लोको पायलट की तरफ देखते रहेंगे और उनसे संकेत लेंगे। जब दो इंजन लगे हों तो अगले इंजन का लोको पायलट गाड़ी का इंचार्ज होगा तथा वह लाइन क्लियर, टोकन, प्रस्थान प्राधिकार, स्टार्टिंग परमिट, सतर्कता आदेश जब जब जारी किए जाएंगे प्राप्त करेगा। तथापि दूसरे इंजन का लोको पायलट सब कुछ ठीक है और सही सिग्नल दिए गए हैं आदि बातों को स्वयं सुनिश्चित करेगा। अगले इंजन का लोको पायलट इस बात की स्वयं तसल्ली करेगा कि दूसरे लोको पायलट ने सतर्कता आदेश नोट कर लिए हैं। जब वेंकर सहायता इंजन उल्लंघन चिन्ह के बाहर हो तो लोको पायलट स्टेशन कर्मी का ध्यान आकर्षित करने के लिए 3 लंबी सीटी बजाएगा तथा तत्व संबंधी आवश्यक कदम उठाएगा। जब चलती गाड़ी में पिछले इंजन की आवश्यकता ना हो तो लोको पायलट एक छोटी सीटी बजाएगा। अब है सिग्नलों को पुकारना, यानी कि सिग्नल कॉल आउट। सिग्नलों को पुकारना, सिग्नल कॉल आउट क्या होता है? सहायक लोको पायलट के द्वारा सिग्नलों के संकेत हेतु लोको पायलट को मदद की जाएगी। जैसे ही सहायक लोको पायलट को सिग्नल दिखाई पड़ेगा वह सिग्नल के संकेत को पुकारेगा और लोको पायलट स्वयं सिग्नल को देख सुनिश्चित करने के पश्चात सिग्नल संकेत दोहराएगा। परंतु लोको पायलट को अपने कर्तव्य छूट नहीं मिलेगी, अपने कर्तव्य से यहाँ पर छूट नहीं मिलेगी। GR 3.78 के अनुसार छूट नहीं मिलेगी। बहुसंकेती रंगीन रोशनी वाले सिग्नलों के क्षेत्र में सिग्नलों के नाम सिग्नल द्वारा प्रदर्शित रंग के साथ पुकारे जाने चाहिए। जैसे कि डिस्टेंट सिग्नल है वो पुकारा जाएगा हरा, दोहरा पीला या पीला। इनर डिस्टेंट सिग्नल है हरा, दोहरा पीला या पीला। होम सिग्नल है पीला या पीला रूट इंडिकेटर के साथ, दोहरा पीला, हरा, लाल। स्टार्टर सिग्नल है हरा, दोहरा पीला, पीला, लाल। एडवांस स्टार्टर है हरा, दोहरा पीला, पीला, लाल हो सकता है। जैसे डिस्टेंट सिग्नल हरा होगा तो गाड़ी सीधी जाएगी, दोहरा पीला होगा तो थोड़ा सा रुक करके आगे हमें ध्यान से चलना है, और पीला होगा तो अगले स्टेशन पर रुकने के लिए, अगले स्टॉप पर रुकने के लिए तैयार होना है। जैसे इनर डिस्टेंट सिग्नल है, हरा होगा तो गाड़ी सीधी जाएगी, दोहरा पीला होगा सावधानी के साथ चलना है, पीला होगा तो अगले स्टॉप पर रुकने के लिए तैयार रहना है। होम सिग्नल की बात करें, होम सिग्नल पीला है तो अगले स्टेशन पर रुकने के लिए तैयार रहना है। पीला रूट इंडिकेटर के साथ है, इसका मतलब धीरे चलना है और रूट के लिए तैयार रहना है, रूट चेंज भी हो सकता है। दोहरा पीला है, सावधानी के साथ चलना है। हरा है, जाल सीधा जाना। रेड है, रुक जाना है। स्टार्टर सिग्नल की बात करें, हरा है, सीधा जाना है। दोहरा पीला है, सावधानी के साथ चलना है। पीला है, अगले स्टॉप पर रुकने के लिए तैयार रहना है। लाल है तो रुक जाना है। एडवांस स्टार्टर सिग्नल हरा है तो जाना है, दोहरा पीला है तो सावधानी के साथ चलना है, पीला है तो अगले स्टॉप पर रुकने के लिए तैयार रहना है, और लाल है तो
रुक जाना है। अब है रास्ते की जानकारी, रोड लर्निंग। रास्ते की जानकारी किस तरीके से हो सकती है? रोड लर्निंग जैसे यदि लोको पायलट किसी खंड में निम्नलिखित अवधि तक कार्य ना करे तो उस खंड की जानकारी रोड लर्निंग के रूप में निम्नानुसार दी जाती है। जैसे कि ट्रिपों की संख्या, लोड लर्निंग दिन में और रात में। कार्य न करने की अवधि, जैसे कार्य न करने की अवधि 1 वर्ष से अधिक है, और या फिर ट्रिपों की संख्या रोड लर्निंग में 2 है, रात में भी 1 है, 2 दिन में और रात में 1। कार्य न करने की अवधि 6 माह से अधिक। हम बात करें घाट सेक्शन या स्वचल खंडों में लोको पायलट। घाट सेक्शन या स्वचल खंडों में लोको पायलट उपरोक्त के अलावा अधिकतम 3 ट्रिपों की अनुमति प्राप्त कर सकता है। ऑटोमेटिक सेक्शन में कार्य संचालन के लिए गार्ड, लोको पायलट, मोटरमैन की सघन काउंसलिंग दक्षता प्रमाण पत्र देना। वे सभी गार्ड और लोको पायलट मोटरमैन जिन्हें ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन में कार्य करना है, उन्हें डिपो प्रभारी संबंधित लोको इंस्पेक्टर के द्वारा वर्ष में 1 बार ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली के नियमों के संबंध में काउंसलिंग किया जाना चाहिए। डिपो प्रभारी संबंधित लोको इंस्पेक्टर के द्वारा इन नियमों की जानकारी और प्रवीणता के एवज में दक्षता प्रमाण पत्र दिए जाएंगे या नवीनीकृत किए जाएंगे, और संबंधित सहायक परिचालन प्रबंधन, सहायक मंडल यांत्रिकी इंजीनियरिंग, सहायक मंडल विद्युत इंजीनियरिंग के द्वारा इस प्रकार जारी किए गए दक्षता प्रमाण पत्रों के प्रति हस्ताक्षरित रहेंगे, और इन दक्षता प्रमाण पत्रों का संबंधित डिपो लॉबी में रिकॉर्ड रखा जाएगा और गाड़ी कर्मी दल के परफॉर्मेंस बुक में प्रविष्टि की जाएगी, और काउंसलिंग समय 30 से 60 मिनट की ड्यूटी के घंटे माना जाएगा। वर्तमान सेक्शन में मल्टीपल लाइन स्वचालित सिग्नलिंग IVS लगाया जाता है, जो अतिरिक्त रोड लर्निंग की आवश्यकता नहीं है। लोको पायलट को 30 दिनों तक सतर्कता आदेश देकर के नई लाइन के विवरण, सिग्नलों के स्थान, संपार फाटक, न्यूट्रल सेक्शन और ग्रेडियंट से अवगत कराया जाएगा। अब गाड़ी संचालन की पद्धतियाँ, जैसे गाड़ी संचालन की क्या क्या पद्धतियाँ हो सकती हैं। जनरल रूल 7.01 में दे रखी है। गाड़ी संचालन की पद्धतियों में हम बात करें, भारतीय रेल पर निम्नलिखित संचालन पद्धतियां लागू हैं, जैसे कि पूर्ण ब्लॉक पद्धति है, भारतीय रेल पर लागू है। स्वचालित ब्लॉक पद्धति है, केवल एक गाड़ी पद्धति है। अनुगामी गाड़ी पद्धति मध्य रेल और WCR में नहीं है, ये अनुगामी रेल पद्धति, अनुगामी गाड़ी पद्धति। पायलट गार्ड पद्धति है, ये मध्य रेल और WCR में नहीं है, पायलट गार्ड पद्धति। ट्रेन स्टॉप या टिकट पद्धति मध्य रेल व WCR में नहीं है। तो 3 ही पद्धतियाँ हैं यहाँ पर, पूर्ण ब्लॉक पद्धति, स्वचालित ब्लॉक पद्धति और केवल एक गाड़ी पद्धति। तो पूर्ण ब्लॉक पद्धति के बारे में बात करें। पूर्ण ब्लॉक पद्धति की आवश्यक बातें क्या हैं? जहां गाड़ियों का संचालन पूर्ण ब्लॉक पद्धति पर होता है, वहां किसी भी गाड़ी को किसी स्टेशन से अगले ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि अगले स्टेशन से लाइन क्लियर न मिल जाए। दोहरी लाइन पर ऐसा लाइन क्लियर तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि लाइन क्लियर देने वाले स्टेशन पर लाइन प्रथम रोक सिग्नल तक ही नहीं बल्कि उसके आगे पर्याप्त दूरी तक साफ न हो। एक कैरी लाइन पर ऐसा लाइन क्लियर तब तक नहीं देने पर लाइन प्रथम रोक सिग्नल तक ही नहीं बल्कि उसके आगे पर्याप्त दूरी तक साफ न हो, और लाइन क्लियर पाने वाले स्टेशन की ओर जाने वाली गाड़ियों से भी साफ न हो। ऊपर लिखी हुई पर्याप्त दूरी 2 सिग्नल व्यवस्था में 400 मीटर होती है और बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में 180 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए जब तक अनुमोदित विशेष अनुदेश द्वारा अन्यथा निर्देश ना दिया जाए। अब है लॉक एवं ब्लॉक पद्धति। लॉक एवं ब्लॉक पद्धति क्या है? लॉक एवं ब्लॉक पद्धति, लॉक एवं ब्लॉक पद्धति के बारे में बात करते हैं। लॉक और ब्लॉक पद्धति क्या कहती है? जैसे पूर्ण ब्लॉक पद्धति में एक समय में एक ब्लॉक सेक्शन में एक गाड़ी होनी चाहिए, इसलिए एक गाड़ी के ब्लॉक सेक्शन में जाने के बाद अन्य गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश से रोकना आवश्यक है। इसके लिए ब्लॉक उपकरण, ट्रैक सर्किट, सिग्नलों को आपस में संबंधित किया जाता है, जिसे लॉक एवं ब्लॉक पद्धति कहते हैं। फिर लॉक एवं ब्लॉक पद्धति की आवश्यक बातें क्या हैं? लॉक एवं ब्लॉक पद्धति की आवश्यक बातों में जैसे कि जब तक अगले ब्लॉक स्टेशन से ब्लॉक उपकरण, ट्रैक सर्किट, एक्सल काउंटर पर लाइन क्लियर न मिल जाए तब तक किसी भी ब्लॉक स्टेशन से गाड़ी को रवाना होने के लिए अंतिम रोक सिग्नल ऑफ नहीं होगा। ब्लॉक स्टेशन में गाड़ी के प्रवेश करने पर अंतिम रोक सिग्नल
अपने आप ऑन स्थिति में आ जाएगा और तालित हो जाएगा। जब तक कि गाड़ी अगले स्टेशन पर प्रथम रोक सिग्नल के आगे लगे हुए ट्रैक सर्किट सेक्शन अथवा उसके संभाग सेक्शन को क्लियर करके आगे न निकल जाए, पिछले रोक सिग्नल वापस ऑन स्थिति में न कर दिए जाएं, तब तक सेक्शन क्लियर करना संभव नहीं हो सकेगा, न ही किसी गाड़ी को लाइन क्लियर दिया जाएगा। क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें क्या हैं? ए क्लास स्टेशन पर किस तरीके से लाइन क्लियर दी जाती है? ए क्लास स्टेशन पर किसी भी गाड़ी को तब तक लाइन क्लियर नहीं दिया जाएगा जब तक कि ठीक पहले आने वाली गाड़ी पूरी नहीं आ पहुंची हो, उक्त गाड़ी के पीछे सभी सिग्नल फिर से ऑन स्थिति में न कर दिए गए हों, जिस लाइन पर गाड़ी को लेना है वह लाइन स्टार्टर सिग्नल तक साफ ना हो, उक्त लाइन से संबंधित सभी कांटों को सही तरीके से सेट नहीं कर दिया गया हो और सभी सम्मुख कांटों को तालित नहीं कर दिया गया हो। मध्य रेल पर इकैरी लाइन पर ए क्लास स्टेशन नहीं है। फिर बी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें हम देखें। बी क्लास स्टेशन पर किस तरीके से लाइन क्लियर दी जाती है? वी क्लास स्टेशन पर किसी भी आने वाली गाड़ी को तब तक लाइन क्लियर नहीं दिया जाएगा तब तक कि ठीक पहले वाली गाड़ी पूरी न आ गई हो, गाड़ी को दिए गए सभी आगमन सिग्नल वापस ऑन स्थिति में न कर दिए गए हों, लाइन निम्नानुसार साफ न हो, जैसे कि टीएएल की व्यवस्था में डबल लाइन पर होम सिग्नल तक और टीएएल की व्यवस्था में सिंगल लाइन पर गाड़ी आने की दिशा में पड़ने वाले शंटिंग लिमिट बोर्ड या विरुद्ध दिशा के एडवांस स्टार्टर सिग्नल दोनों में जो भी लगा है तक वहाँ तक, या फिर यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड या एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं है तो होम सिग्नल तक, और यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड और एडवांस स्टार्टर और होम सिग्नल न हो तो बाहरीतम सम्मुख कांटों तक। MAUQ और MACLS व्यवस्था में दोहरी लाइन खंड पर बाहरीतम सम्मुख कांटों या ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड तक। MACLS और MAUQ व्यवस्था में इकैरी लाइन पर गाड़ी आने की दिशा में लगे हुए शंटिंग लिमिट बोर्ड और विरुद्ध दिशा के एडवांस स्टार्टर सिग्नल दोनों में जो लगा है वहां तक। यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड या एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं लगा हो तो बाहरीतम सम्मुख कांटों तक। अब हम देखते हैं स्वचालित ब्लॉक पद्धति। स्वचालित ब्लॉक पद्धति क्या है? जैसे स्वचालित ब्लॉक पद्धति है, मध्य रेलवे पर निम्नलिखित खंडों पर स्वचालित ब्लॉक पद्धति यहाँ पर लागू होती है। जैसे स्वचालित ब्लॉक पद्धति कौन कौन सी खंडों पर लागू होती है? CSMT2 टिटवाड़ा, कल्याण 2 वादलापुर, CSM2 पनवेल, CSMT2 अंधेरी, KGA-T2 कल्याण, भुसावल 2 जलगांव और भुसावल 2 वारगांव और लोनावाला 2 छिंचवाड़ और चिंचवाड़, लोनावाला 2 चिंचवाड़। तो दोहरी लाइन पर स्वचालित ब्लॉक पद्धति की आवश्यक बातें क्या हैं? दोहरी लाइन पर स्वचालित ब्लॉक पद्धति की आवश्यक बातें हम देखें। जहां गाड़ियों का संचालन दोहरी लाइन पर स्वचालित ब्लॉक पद्धति से होता है वहां लाइन पर लगातार ट्रैक सर्किट या एक्सल काउंटर लगाए जाते हैं। आवश्यकता होने पर दो निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों के बीच की लाइन कई स्वचालित ब्लॉक सेक्शन यानी आवश्यकता होने पर दो निकटवर्ती ब्लॉक सेक्शनों के बीच की लाइन कई स्वचालित ब्लॉक सिग्नल सेक्शन में बांटी जा सकती है। प्रत्येक ऐसे सेक्शन दो क्रमिक रोक सिग्नलों के बीच परिचालित लाइन में भाग होंगे और इसमें प्रवेश रोक सिग्नल के द्वारा शासित होगा। ट्रैक सर्किट या एक्सल काउंटर स्वचालित ब्लॉक सिग्नल सेक्शन से गाड़ी के प्रवेश को शासित करने वाले रोक सिग्नल को इस प्रकार नियंत्रित करेंगे कि सिग्नल तब तक ऑफ स्थिति में नहीं जाएगा तब तक लाइन न केवल अगले रोक सिग्नल तक बल्कि इसके आगे पर्याप्त दूरी तक क्लियर नहीं है तथा जैसे ही गाड़ी सिग्नल पार करे वैसे ही सिग्नल अपने आप ऑन स्थिति में आ जाएंगे। जब तक अनुमोदित विशेष अनुदेश, अनुमोदित यानी अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? CRS के द्वारा जारी किए जाते हैं। जब तक अनुमोदित विशेष अनुदेश के द्वारा निर्देश नहीं दिया जाता है उपरोक्त पर्याप्त दूरी 120 मीटर से कम नहीं होगी। विशेष अनुदेश के अधीन प्रत्येक दिशा में स्वैचल ब्लॉक सिग्नल क्षेत्रों में दो स्टेशनों के बीच एक स्वैचल रोक सिग्नल को आशोधित अर्ध स्वैचल रोक सिग्नल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार मुहैया कराए गए मध्य खंड मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ट्रैक सर्किट या एक्सल काउंटर अथवा दोनों के माध्यम से आगे वाले
स्टेशन के सिग्नलों के साथ इंटरलॉक किया जाएगा और उसे आगे वाले स्टेशनों के स्टेशन मास्टर द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। संबंधित संकेत दोनों ओर के स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध होंगे, चाहे सिग्नल सामान्य स्वचाल माध्यम में हो या मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक माध्यम में हो। पिछले स्टेशन के एडवांस स्टार्टर सिग्नल को मध्य खंड आदोषित अर्ध स्वचाल रोक सिग्नल के साथ इस प्रकार इंटरलॉक किया जाएगा कि जब ए चिन्ह बुझा हो तो एडवांस स्टार्टर स्वयं ऑफ होगा और ऑफ किया जाएगा। जब लाइन मध्य खंड मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल से आगे पर्याप्त दूरी तक क्लियर हो। इसी प्रकार मध्य खंड मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल स्वतः ऑफ होगा अथवा ऑफ किया जाएगा जब लाइन आगे वाले स्टेशन के होम सिग्नल से आगे पर्याप्त दूरी तक क्लियर हो। धुंध खराब मौसम में जब स्पष्ट दिखाई नहीं दे तो असमान स्थितियों के दौरान मध्य खंड मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को विशेष अनुदेश के तहत निर्धारित विधि में ए चिन्ह को बुझाया जा सकता है और इस कार्यवाही से यह भी सुनिश्चित होगा कि पिछले स्टेशन का एडवांस स्टार्टर सिग्नल और अगले स्टेशन का होम सिग्नल का ए चिन्ह भी बुझ जाएगा। उपरोक्त खंड सी के अधीन उल्लेखित पर्याप्त दूरी उपनियम 2 के अधीन निर्धारित दूरी से कम नहीं होगी। सामान्य स्थितियों के दौरान मध्य खंड मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल एक सामान्य स्वचाल रोक सिग्नल के रूप में कार्य करेगा और जब लोको पायलट सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन में है तो ए चिन्ह बुझा है तो गाड़ी को सिग्नल के पहले रोक देगा और इसके बारे में विशेष अनुदेशों के अधीन अनुमोदित संचार साधनों से अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर विशेष अनुदेशों के अधीन विधि और निर्धारित कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने के पश्चात अनुमोदित संचार साधनों से बुझे हुए ए के चिन्ह के साथ ऑन अवस्था में मध्य खंड मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल से गुजरने के लिए लोको पायलट को प्राधिकृत कर सकता है। यदि लोको पायलट अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क करने में समर्थ हो तो वह सिग्नल पर 5 मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद सिग्नल को ऑन में पास करेगा और सावधानीपूर्वक आगे बढ़ेगा। किसी भी बाधा से पहले गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहेगा। अगले सिग्नल तक 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चलेगा और उस सिग्नल के संकेत के अनुसार कार्यवाही करेगा और लोको पायलट व अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को मध्य खंड मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की खराबी की यहाँ पर रिपोर्ट करेगा। अब जैसे यहाँ पर कुछ सिग्नल दिखाए गए हैं, जैसे यहाँ पर अगर ग्रीन है तो गाड़ी में चलते जाना है। जैसे यहाँ से गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई है, इसको हम टर्न कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे गाड़ी को अगर ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, गाड़ी को यहाँ से चल रही है गाड़ी, इसके लेफ्ट में सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है तो चलती जाएगी, ग्रीन सिग्नल है चलती जाएगी, ग्रीन सिग्नल है चलती जाएगी, ग्रीन सिग्नल है चलती जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर गाड़ी जैसे यहाँ से क्रॉस होगी, यहाँ से क्रॉस होने के बाद में सेमी मॉडिफाइड में क्या होता है, यहाँ से जैसे गाड़ी निकल गई तो ये सिग्नल रेड हो जाएगा और फिर यहाँ पर ये सारे ग्रीन सिग्नल है, चलती जाएगी, आगे चलती जाएगी। अब मान लीजिए गाड़ी इससे भी निकल जाती है, जैसे यहाँ से भी निकल जाती है तो यहाँ से निकल जाएगी गाड़ी तो ये पिछला वाला रेड हो जाएगा, यानी गाड़ी के जस्ट पिछला वाला यहाँ पर रेड हो जाएगा और इसके जस्ट पिछला वाला है ये येलो हो जाएगा और फिर यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर ग्रीन है। और उसके बाद में भी गाड़ी अगर इससे भी आगे चली जाती है तो यहाँ पर गाड़ी के पिछला वाला रेड होगा, रेड के बाद में एक सिंगल येलो, सिंगल येलो, सिंगल येलो के बाद में डबल येलो हो जाएगा, डबल येलो। और उसके बाद में भी आगे हम चलते हैं कि गाड़ी यहाँ से भी निकल जाती है तो ये रेड निकलने के बाद में ये सिंगल येलो, ये डबल येलो और ये यहाँ पर वापस ग्रीन होगा। इस तरीके से सेमी मॉडिफाइड में गाड़ी चलती है। सेमी मॉडिफाइड ऑटोमेटिक जो पद्धति है उसमें गाड़ी चलती है। अब बात करते हैं केवल एक गाड़ी पद्धति। अब केवल एक गाड़ी जो पद्धति है वो हमारे बात करते हैं केवल एक गाड़ी पद्धति की, जैसे कि भुसावल मंडल में है केवल एक गाड़ी पद्धति। यहाँ पर हम देखें केवल एक गाड़ी पद्धति की आवश्यक बातें क्या हैं।
केवल एक गाड़ी पद्धति की आवश्यक बातें GR 13.01 है। मध्य रेलवे पर निम्नलिखित खंड पर यह पद्धति लागू होती है, जैसे कि पाँचौरा जामनेर भुसावल मंडल में है, और मुर्तजापुर अचलपुर भुसावल मंडल में है, मुर्तजापुर यवतमाल है भुसावल मंडल में है, और ये है घोड़ा डोगरी सारणी नागपुर मंडल में है, और हिरदागढ़ नंदनवासरी साइडिंग नागपुर मंडल में है। केवल एक गाड़ी पद्धति की आवश्यक बातें क्या हैं, उसके बारे में बात करते हैं। केवल एक गाड़ी पद्धति की आवश्यक बातें, यह पद्धति इकैरी लाइन की छोटी टर्मिनल ब्रांच लाइनों पर लागू की जाती है, और जिस सेक्शन में यह पद्धति लागू की जाती है उस सेक्शन में एक समय में एक ही गाड़ी हो सकती है। इस पद्धति में जिस स्टेशन से ब्रांच लाइन निकल रही है वह आधारवेश स्टेशन कहलाता है, और अंतिम स्टेशन टर्मिनल स्टेशन कहलाता है। इसके बीच सामान्यतः फ्लैग स्टेशन होते हैं, जहां गाड़ी समय सारणी के अनुसार रुकती है एवं गार्ड के हाथ सिग्नल पर चलती है। मुख्य लाइन पर स्थित जंक्शन स्टेशन वेश स्टेशन से प्रस्थान प्राधिकार के रूप में धातु का टोकन दिया जाता है, जिस पर एक और सेक्शन का नाम और दूसरी ओर केवल एक गाड़ी पद्धति खुदा होता है। जब तक स्टेशन मास्टर स्वयं लोको पायलट को यह टोकन नहीं देता है तब तक लोको पायलट को सेक्शन में लेकर नहीं जाएगा। यह टोकन स्टेशन पर इस काम के लिए खास तौर से रखे गए बॉक्स के अंदर ताला बंद करके रखा जाता है, और बॉक्स की चाबी स्टेशन मास्टर की निजी अभिरक्षा में रहती है। गाड़ी स्टेशन पर पहुंचने के बाद लोको पायलट यह टोकन स्टेशन मास्टर को सौंप देगा, और स्टेशन मास्टर तुरंत ही उसे बॉक्स में रख करके तालित कर देगा। टोकन खो जाने पर उसके स्थान पर दूसरा टोकन मंगवाने के लिए स्टेशन मास्टर इस मामले की सूचना तुरंत DRM को देगा। जब तक कि दूसरा टोकन नहीं मिल जाए तब तक वह लोको पायलट को हस्तलिखित पर प्राधिकार जारी करेगा। इस पद्धति में दुर्घटना होने और गाड़ी के असमर्थ हो जाने पर कार्यवाही किस तरीके से की जाती है। यदि केवल एक गाड़ी पद्धति में गाड़ी असमर्थ हो जाती है, उसे सहायता की आवश्यकता होती है अथवा कोई दुर्घटना हो जाने पर गाड़ी का आगे बढ़ना असंभव हो जाता है, तो नियम 6.03 के उपबंधों के अनुसार गाड़ी को उस दिशा में रक्षा की जाएगी जिस दिशा से सहायता प्राप्त की जा रही है। गाड़ी का गार्ड वेस स्टेशन के स्टेशन मास्टर की परिस्थिति और असमर्थ गाड़ी के बारे में सूचना देगा। यदि गाड़ी के लिए उस स्टेशन को जाना आवश्यक है तो वह लोको पायलट को लिखित अनुदेश देगा कि वह उसकी वापसी तक गाड़ी को खड़ी रखे, और ऐसी अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा। यदि गार्ड ने टर्मिनल स्टेशन के स्टेशन मास्टर को यह सूचना दी है तो वह आधार स्टेशन के स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना देगा, और वेस स्टेशन का स्टेशन मास्टर दूसरे इंजन को सेक्शन में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। इस प्रकार भेजे जाने वाले इंजन के साथ या तो असमर्थ हुई गाड़ी का गार्ड रहेगा, जो लोको पायलट को यह बताएगा कि असमर्थ गाड़ी कहाँ है और उसकी परिस्थिति क्या है, या इस प्रकार भेजे जाने वाले इंजन के लोको पायलट को एक लिखित प्राधिकार दिया जाएगा जिससे ऐसे अनुदेश होंगे जिससे असमर्थ हुई गाड़ी के स्थान या परिस्थिति की ज्ञान हो सके, और साथ ही ऐसे अन्य विवरण भी रहेंगे जो असमर्थ हुई गाड़ी के गार्ड के साथ न होने की दशा में लाइन पर प्रवेश करने के लिए आवश्यक है। असमर्थ हुई गाड़ी का गार्ड उस लाइन के समुचित संचालन के लिए जब तक जिम्मेदार रहेगा तब तक कि असमर्थ हुई गाड़ी वहां से चल नहीं देती और उसकी सहायतार्थ गया हुआ कोई अन्य इंजन आधार स्टेशन पर वापस नहीं पहुंच जाता। यदि असमर्थ हुई गाड़ी का गार्ड नहीं है तो सहायक लोको पायलट या आवश्यकता अनुसार लोको पायलट इस नियम के द्वारा गार्ड को सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा, परंतु यह तब तक यह नियम 4.20 के अनुसार इंजन को लोको पायलट दल रहित न छोड़ा जाएगा। यदि गार्ड को अपनी गाड़ी के साथ रहना आवश्यक हो तो वह लोको पायलट के जरिए निकटतम स्टेशन को गाड़ी के बिगड़ जाने के कारण और खराब का प्रकार लिख करके सूचना भेजेगा। जिस ओर से सहायता आने की संभावना हो उस ओर से सहायता नियम 6.03 के अनुसार तुरंत गाड़ी का बचाव करेगा। यदि सहायता मांगी गई हो तो जब तक वह सहायता आने जाए इंजन अथवा अपनी गाड़ी को किसी भाग को अपने स्थान से हटने नहीं देगा। फिर है सीटी कोड। सीटी कोड SR 4.501 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। सीटी कोड इंजन के प्राधिकृत सीटी संकेत निम्नलिखित हैं। ये संकेत लोको पायलट के द्वारा आवश्यकता अनुसार अवश्य बजाने चाहिए। इंजन का सीटी कोड 0 एक छोटी होती है, यहाँ पर 01 एक छोटी। रवाना करने से पूर्व सहायक बैंकिंग इंजन के लोको पायलट को संकेत देने के लिए कि अगले इंजन का लोको पायलट गाड़ी रवाना करने के लिए तैयार है। सहायक बैंकिंग इंजन के लोको पायलट के द्वारा अगले इंजन के लोको पायलट को पावती देने के लिए लोको यार्ड में इंजन रवाना होने की स्थिति में अथवा इंजन कार्य पूरा होने पर लोको यार्ड में इंजन जाने की स्थिति में
गाड़ी चलने के दौरान दूसरे इंजन की सहायता की आवश्यकता न होने पर और सहायक या वैकिंग इंजन के लोको पायलट द्वारा पावती देना की सहायता बंद कर दी गई है। फिर है 00 दो छोटी सीटी देता है। गार्ड के सिग्नल के लिए गार्ड द्वारा सिग्नलों का आदान प्रदान नहीं करने पर, स्टेशन कर्मचारियों के द्वारा सिग्नलों का आदान प्रदान नहीं करने पर। फिर 0 ये डैश 0 है, एक लंबी एक छोटी, ये डैश 0 है, डैश मतलब लंबी और एक उसके बाद में 0 मतलब छोटी। गार्ड द्वारा ब्रेक को रिलीज करने के लिए और स्टेशन बीच सेक्शन से गाड़ी या इंजन चलाने से के पूर्व साइडिंग में गाड़ी को बैक करने के बाद मेन लाइन क्लियर है तो यह संकेत देने के लिए। फिर 000 तीन छोटी जो सीटिंग बारी जाती हैं गार्ड द्वारा ब्रेक लगाने के लिए, और गाड़ी नियंत्रण के बाहर हो गई है तो गार्ड सहायता करे उसके लिए तीन छोटी छोटी, और चार छोटी छोटी सीटी दी जाती है जब दुर्घटना, खराबी, अवरोध या अन्य असाधारण कारणों की वजह से गाड़ी आगे नहीं जा सकती, पीछे की ओर से गाड़ी का बचाव करने के लिए। फिर है डैश डैश 00 दो लंबी और दो छोटी, गार्ड को इंजन पर बुलाने के लिए। फिर छोटी छोटी, छोटी लंबी छोटी, टोकन नहीं मिलने पर, टोकन चूक जाने पर या गलत प्रस्थान प्राधिकार मिलने पर या उपरोक्त प्राधिकार मिलने पर रोक, सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करते समय। फिर है एक लंबी सीटी है, स्वैचल रोक सिग्नल को पार करने पर, आईवीएस को ऑन स्थिति में पार करने पर, जब सिग्नल के खंभे पर उपलब्ध टेलीफोन खराब हो और लोको पायलट पिछले स्टेशन से संपर्क करने में असमर्थ हो, गाड़ी चलने के दौरान गार्ड के सिग्नल की पावती देने के लिए। फिर है लगातार लंबी, एक लंबी सीटी है, फिर लगातार लंबी सीटी है, सुरंग का वह क्षेत्र जहाँ दृश्यता में रुकावट हो या लगातार घुमाव, कटान हो या दुर्घटना स्थल के निकट पहुँचते समय पीछे की ओर गाड़ी का बचाव कर रहे रेल कर्मचारी को बुलाने के लिए, जब सामग्री गाड़ी चलने के लिए तैयार हो, बिना रुके स्टेशन से सीधे गुजरने पर, ऑन स्थिति में रोक सिग्नल के निकट पहुंचने पर, रोक सिग्नल पर रुक जाने पर, और जब कुहासा, तूफान या किसी अन्य कारण से सिग्नल स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, और जब सेक्शन में निकटवर्ती लाइन पर गाड़ी खड़ी हो और कर्मचारी लाइन पर कार्य कर रहे हों। फिर है डैश जीरो यानी लंबी छोटी और लंबी छोटी सीटी है, गाड़ी के विखंडित हो जाने पर, गाड़ी के अपूर्ण स्थिति में आने पर। फिर है 00 लंबी दो छोटी और एक लंबी, खतरे की जंजीर खींची जाने पर, इंजन में अपर्याप्त एयर ब्रेक प्रेशर होने पर और गार्ड द्वारा एयर प्रेशर ब्रेक लगाने पर। फिर हम बात कर रहे हैं दो लंबी, पेंटोग्राफ को उठाने के लिए इसको पावती दूसरे इंजन द्वारा दी जानी चाहिए। फिर है छोटी लंबी छोटी लंबी, पेंटोग्राफ को नीचे करने के लिए इसकी पावती दूसरे इंजन द्वारा दी जानी चाहिए। एक लंबी और दो छोटी, जब सिग्नल का हत्था नीचे झुका हो परंतु बत्ती बुझ गई हो, या सिग्नल का हत्था गलत या अपर्याप्त रूप से ऑफ स्थिति में होने पर, या सिग्नल खराब हो जाने पर। फिर तीन लंबी है यहाँ पर, गाड़ी उल्लंघन चिन्ह के अंदर खड़ी न होने पर, और बार बार छोटी छोटी दी जाती है खतरे की आशंका होने पर, आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को खतरे का सिग्नल देने हेतु जब किसी कारण से उसका रास्ता खराब या अवरुद्ध हो गया हो, एकरी लाइन सेक्शन पर कार्य करने के दौरान पूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाने पर, या दोहरी लाइन पर जब एकरी लाइन का कार्य संचालन प्रारंभ कर दिया जाए, दोहरी लाइन पर गलत दिशा में चलने पर, या स्वैचल सिग्नलिंग क्षेत्र में सिग्नल की दिशा के विरुद्ध, या एकरी लाइन पर स्वैचल ब्लॉक सिग्नल वाले क्षेत्र में स्थापित सुव्यवस्थित दिशा के विरुद्ध होने पर। लंबी सीटी रुक रुक कर बार बार दी जाती है, समबार से गुजरते समय, समपार से गुजरते समय या फिर पहुंचते समय दी जाती है। फिर अधिकार पत्र की बात करते हैं। अधिकार पत्र क्या होता है, क्यों दिया जाता है? कोई भी अधिकार पत्र रेल प्रशासन के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। जब आवश्यकता हो तो यह अधिकृत कर्मचारी के द्वारा इससे संबंधित कर्मचारी को देना चाहिए। अधिकार पत्र प्राप्त करने वाले कर्मचारी को उसका सही तरीके से पालन करना चाहिए। उचित अधिकार पत्र समाप्त हो जाने पर स्टेशन मास्टर किसी भी कोरे कागज पर स्टेशन की मोहर लगाकर या उस पर उचित अधिकार पत्र उपलब्ध न होने के कारण रिमार्क लिख करके हस्तलिखित अधिकार पत्र जारी कर सकता है। कोई भी अधिकार पत्र स्वीकार करते समय सुनिश्चित कर लें कि वह अधिकार पत्र स्वयं उसके लिए ही है। गाड़ी नंबर, दिनांक, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर, मोहर सहित सभी प्रविष्टियां पूर्ण हैं। यदि कोई मध्य भ्रामक हो तो स्टेशन मास्टर से स्पष्टीकरण कर लें। स्टेशन पर खराब सिग्नलों को पार करने का अग्रिम अधिकार प्राधिकार या पूर्व सूचना प्रति 2 लोको पायलट व रिकॉर्ड के लिए। जैसे हम बात करें
जैसे यहाँ पर देखें हम, जैसे यह अधिकार पत्र किसी स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल के खराब होने पर सी क्लास स्टेशन को छोड़कर उसे पार करने के लिए पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर के द्वारा लोको पायलट को दिया जाता है और इसे कॉशन नोटिस स्टेशन से ठीक पिछले स्टेशन से या गाड़ी रोकने वाले स्टेशन से जारी किया जाता है। इसमें जारी करने वाला स्टेशन का नाम, समय, दिनांक, गाड़ी संख्या, खराब सिग्नल का विवरण, जिस स्टेशन का सिग्नल खराब है उसका विवरण, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर, स्टेशन मोहर इत्यादि होती है। इसे प्राप्त करने के बाद लोको पायलट उस सिग्नल को तभी ऑन स्थिति में पार करेगा जब उस सिग्नल के नीचे एक वर्दीधारी सक्षम रेल सेवक के द्वारा कांटे सेट, क्लैंप, पेडलॉक करके ऑल राइट हैंडल सिग्नल दिखाया जाए। यदि लोको पायलट को सिग्नल के नीचे से पॉइंट्समैन द्वारा ऑल राइट सिग्नल दिखाई देता है तो वह बिना रोके अधिकतम 15 किलोमीटर पर आवर से सिग्नल को पार करेगा। फिर है रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में या खराब स्थिति में पार करने का अधिकार पत्र प्रति 2 लोको पायलट व रिकॉर्ड के लिए। यह अधिकार पत्र स्टेशन मास्टर के द्वारा लोको पायलट को किसी भी रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए दिया जाता है। इसमें गाड़ी का नाम, समय, दिनांक, खराब सिग्नल का विवरण, स्टेशन का नाम, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर, स्टेशन मोहर आदि होता है। यदि यह अधिकार पत्र अंतिम रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए जारी किया जाता है तो दोहरी लाइन खंड पर इसमें अगले स्टेशन से लाइन क्लियर में प्राप्त प्राइवेट नंबर को लिखा जाएगा। यह अधिकार पत्र आगमन और प्रस्थान रोक सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने के लिए अलग अलग देना चाहिए। किसी भी रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में या खराब स्थिति में पार करते समय गाड़ी की गति 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह जारी करने से पहले स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा कि रास्ते में सही कांटे, सेट और क्लैंप पैड लॉक हैं। फिर है सतर्कता आदेश प्रति 4। सतर्कता आदेश की 4 प्रति दी जाती है लोको पायलट को, सहायक लोको पायलट को और गार्ड को और रिकॉर्ड के लिए। सतर्कता आदेश सेक्शन में लागू अस्थायी गति प्रतिबंधों की जानकारी लोको पायलट व गार्ड को देने के लिए जारी किया जाता है। सतर्कता आदेश कॉशन नोटिस स्टेशन से सभी रुकने वाली गाड़ियों को तथा आवश्यकता के अनुसार किसी भी स्टेशन से जारी किया जाता है। इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम, सेक्शन का नाम, गति प्रतिबंधों की कुल संख्या, स्थान का किलोमीटर नंबर और जिन दो स्टेशनों के बीच वह स्थान है उसका नाम, प्रतिबंधित गति, गति प्रतिबंध लगाने का कारण आदि बातें लिखी होती हैं। इस पर स्टेशन मास्टर हस्ताक्षर करता है और स्टेशन की मोहर लगाता है। इसे भौगोलिक क्रम में बनाया जाता है। इसमें स्टेशनों के नाम कोड में नहीं बल्कि पूरे शब्दों में लिखने चाहिए और यदि सेक्शन में इतने अधिक गति प्रतिबंध हैं तो वे एक पृष्ठ में नहीं आ सकते तो अगले पृष्ठ पर शेष लिखे जाएंगे और उनको पृष्ठों पर पृष्ठ क्रमांक 1, 2 इत्यादि लिखना चाहिए। फिर सतर्कता आदेश के रिकॉर्ड पन्ने जारी होने की तिथि से 12 महीने तक सुरक्षित रखना चाहिए। सतर्कता आदेश बनाते समय उसमें काट पीट नहीं करनी चाहिए बल्कि उसे रद्द करके नया सतर्कता आदेश जारी किया जाना चाहिए। यहाँ पर दें T409 अस्थायी गति प्रतिबंधों के लिए दिया जाता है। इसके साथ साथ कार्य संचालन समय सारणी में उल्लेखित स्थायी गति प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। और यहाँ पर T409 कुछ नहीं सतर्कता आदेश है। प्रति इसकी 4 होंगी, लोको पायलट को, सहायक लोको पायलट को, गार्ड को और रिकॉर्ड के लिए दी जाती है। यदि 2 कॉशन नोटिस स्टेशन के बीच कोई भी अस्थायी गति प्रतिबंध नहीं है तो यह लोको पायलट एवं गार्ड को जारी किया जाता है और इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम, समय, दिनांक, गाड़ी नंबर, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर, स्टेशन की मोहर आदि होते हैं। फिर है TV409 अनुस्मारक या रिमाइंडर सतर्कता आदेश प्रति 4 होती हैं इसकी। यह पुशिंग बैक के दौरान गाड़ी के लोको पायलट व गार्ड को जारी किया जाता है। इसका प्रारूप T409 के समान होता है। फिर T509 है अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए प्रति 2 दी जाती हैं लोको पायलट और रिकॉर्ड के लिए। T409 में 509 में हम बात करें, T509 में क्या है, इस अधिकार पत्र का प्रयोग उस समय किया जाता है जब गाड़ी को अवरोधित लाइन पर लेना हो। इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम, समय, दिनांक, गाड़ी नंबर और जिस अवरोधित लाइन पर गाड़ी को लेना है उसका विवरण और जिस सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना है उसका विवरण, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर, स्टेशन की मोहर आदि बातें होती हैं। यह अधिकार पत्र जारी करने से पहले स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा कि संबंधित लाइन के सभी कांटे सेट और सम्मुख कांटे सेट
क्लैंप और पैडलॉक कर दिए गए हैं। कांटे वाले द्वारा यह अधिकार पत्र सौंपने के पश्चात अवरोधित लाइन से संबंधित प्रथम फेसिंग पॉइंट तक गाड़ी को पायलट किया जाएगा और बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए यहाँ पर 2 प्रति दी जाती हैं T511। बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए लोको पायलट और रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर 2 प्रति होती हैं। जब गाड़ी को किसी ऐसी लाइन से रवाना करना है जिस लाइन पर स्टार्टर सिग्नल नहीं लगा हो तो गाड़ी को रवाना करने के लिए यह अधिकार पत्र दिया जाता है। इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम, समय, दिनांक, गाड़ी संख्या, लाइन नंबर, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर आदि बातें लिखी होती हैं। यदि लोको पायलट को कोई टोकन या पेपर लाइन क्लियर प्रस्थान प्राधिकार के रूप में दिया गया है तो उसका विवरण भी T511 पर किया जाता है। कांटे वाले द्वारा यह अधिकार पत्र सौंपने के पश्चात अंतिम कांटे तक गाड़ी को पायलट कराएगा। फिर हम देखें सामूहिक प्रस्थान सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए इसमें 2 प्रति जाती हैं लोको पायलट और रिकॉर्ड को, और इसका होता है T512 सामूहिक प्रस्थान सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए। जब गाड़ी को किसी ऐसी लाइन से रवाना करना हो जिसके लिए कॉमन स्टार्टर सिग्नल लगा हो तो स्टेशन मास्टर गाड़ी के लोको पायलट को T512 अधिकार पत्र देता है और कॉमन स्टार्टर सिग्नल को ऑफ करता है। इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम, समय, दिनांक, गाड़ी नंबर, लाइन का विवरण और जहां से गाड़ी रवाना हो रही है, कॉमन स्टार्टर सिग्नल। यदि कोई मूर्त प्रस्थान प्राधिकार दिया जा रहा है तो उसका विवरण, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर, स्टेशन की मोहर आदि बातें लिखी होती हैं। TA602 अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन, सहायता गाड़ी भेजने के लिए अधिकार पत्र प्रति 3 लोको पायलट, गार्ड और रिकॉर्ड। जब ब्लॉक सेक्शन में कोई दुर्घटना, इंजन फेल या अन्य असामान्य परिस्थिति में सहायता हेतु इंजन, सहायता गाड़ी भेजनी हो तो यह अधिकार पत्र दिया जाता है। इस अधिकार पत्र के 3 भाग होते हैं। बिना लाइन क्लियर आगे बढ़ने के लिए ब्लॉक टिकट, सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार, सतर्कता आदेश 15 से 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड। इस अधिकार पत्र में जारी करने वाले स्टेशन का नाम, समय, दिनांक, गाड़ी नंबर, अवरोधित ब्लॉक सेक्शन का नाम, अवरोध का किलोमीटर नंबर और जिन सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करना है उनका विवरण और गति प्रतिबंधों का विवरण लिखा रहता है। TV602 क्या होता है? एक कैरी लाइन खंड पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर संचार व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए अधिकार पत्र, इसकी प्रति 3 दी जाती है लोको पायलट, गार्ड और रिकॉर्ड के लिए। एक कैरी लाइन खंड पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर संचार व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए जाने वाले वाहन साधन को यह अधिकार पत्र दिया जाता है। यह अधिकार पत्र के निम्न 5 भाग होते हैं। बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार, सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार, सतर्कता आदेश 10 से 15, 15-10 पैदल, लाइन क्लियर पूछताछ संदेश और सशर्त लाइन क्लियर संदेश। इसमें जारी किए जाने वाले स्टेशन का नाम, समय, दिनांक, लाइन क्लियर लेने वाले या लाइन क्लियर लेने जाने वाले वाहन का विवरण, अगले स्टेशन का नाम और जिन सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करना है उनका विवरण, सतर्कता आदेश और जिन गाड़ी के लिए लाइन क्लियर पूछने वाहन जा रहा है उसका नाम, गति प्रतिबंध, सशर्त लाइन क्लियर और संदेश में प्राइवेट नंबर आदि बातें लिखी जाती हैं। TC602 दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान गाड़ी संचालन के लिए अधिकार पत्र प्रति 2 लोको पायलट और रिकॉर्ड के लिए। दोहरी लाइन खंड पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर गाड़ी को रवाना करने के लिए यह अधिकार पत्र दिया जाता है। इस अधिकार पत्र के 3 भाग होते हैं। बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान अधिकार, सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार, सतर्कता आदेश 25-10 और ऑब्लिक पैदल। इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम, समय, दिनांक, गाड़ी नंबर, अगले स्टेशन का नाम, गति प्रतिबंध, उन सिग्नलों का विवरण जिन्हें ऑन स्थिति में पार करना है, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर आदि बातें लिखी रहती हैं। TV602 संचार व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए जाने वाले वाहन साधन को दिया जाता है, जबकि TC602 गाड़ी को रवाना करने के लिए जारी किया जाता है। TD602 दोहरी लाइन खंड पर अस्थायी इक्यारी लाइन संचालन के लिए प्रयुक्त अधिकार पत्र प्रति 3 लोको पायलट, गार्ड और रिकॉर्ड के लिए होता है। यह अधिकार पत्र लोको पायलट और गार्ड को TSL वर्किंग के दौरान स्टेशन मास्टर के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 3 भाग होते हैं। लाइन क्लियर टिकट, सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार, सतर्कता आदेश, इसमें बात होती है TSL में प्रयुक्त लाइन, अवरोध के किलोमीटर में, गति प्रतिबंध और यदि तो उसे मेन लाइन के लिए सेट करने का आश्वासन और न्यूट्रल सेक्शन संबंधी जानकारी। इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम, गाड़ी नंबर, समय, दिनांक, अगले स्टेशन का नाम, लाइन क्लियर में से प्राप्त प्राइवेट नंबर,
उन सिग्नलों का विवरण, स्टेशनों के बीच बंद IVS और C क्लास जिन्हें ऑन स्थिति में पार करना है, गति प्रतिबंध इत्यादि बातों का विवरण इसमें होता है। इसमें लोको पायलट के लिए महत्वपूर्ण आदेश भी होते हैं, जैसे प्रथम गाड़ी होने पर 25 किलोमीटर पर आवर का पालन करना, रास्ते के गेटमैन गैंगमैन को सूचित करना आदि। फिर TE602 है, एक कैरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने के दौरान प्रयुक्त लाइन क्लियर पूछताछ संदेश प्रति 2 लोको पायलट और रिकॉर्ड के लिए। इस अधिकार पत्र का प्रयोग जब एक से अधिक गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर की आवश्यकता हो तो TB602 के साथ बाद में गाड़ियों के लाइन क्लियर पूछने के लिए किया जाता है। इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम, समय, दिनांक, अगले स्टेशन का नाम और जिन गाड़ियों को लाइन क्लियर चाहिए उनका विवरण, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर, स्टेशन मोहर आदि बातें लिखी होती हैं। TF602 सशर्त लाइन क्लियर उत्तर संदेश प्रति 2 लोको पायलट रिकॉर्ड के लिए। एकहरी लाइन खंड पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने के दौरान जिन गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर पूछी गई है, TB602 TE602 पर इनका सकारात्मक जवाब अर्थात लाइन क्लियर इस अधिकार पत्र पर दिया जाता है। इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम, दूसरे स्टेशन का नाम, समय, दिनांक, गाड़ियों का नाम, उन गाड़ियों के लिए यदि लाइन क्लियर है तो उनके सामने प्राइवेट नंबर, अंकों और शब्दों में स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर आदि बातें लिखी होंगी। TG602 अप सशर्त लाइन क्लियर टिकट प्रति 2 लोको पायलट रिकॉर्ड के लिए। TS602 डाउन सशर्त लाइन क्लियर टिकट प्रति 2 लोको पायलट रिकॉर्ड के लिए। एकहरी लाइन खंड पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर दूसरे स्टेशन मास्टर से सशर्त लाइन क्लियर उत्तर संदेश TF602 में लाइन क्लियर प्राप्त होने के बाद जाने वाली गाड़ी को प्रस्थान प्राधिकार के रूप में यह अधिकार पत्र दिया जाता है। इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम, अगले स्टेशन का नाम, समय, दिनांक, प्राइवेट नंबर, अंकों और शब्दों में गाड़ी नंबर आदि बातों का उल्लेख किया जाता है। यदि एक से अधिक गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर प्राप्त हुआ है तो बाद वाली गाड़ी की जिसे 30 मिनट के बाद रवाना करना है उसके लिए वही अधिकार पत्र प्रयोग किया जाएगा। ऐसे समय गाड़ी की गति 25 से 10 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं होगी और 30 मिनट पहले आने वाली गाड़ी और 30 मिनट के बाद जाने वाली गाड़ी का विवरण भी इस पर लिखा जाएगा। TC1425 और TD1425 सामान्यतः संचालन में प्रस्थान अधिकार होता है, जबकि TS602 और TG602 संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने के दौरान प्रस्थान प्राधिकार होता है। फिर TC1425 TD1425 है, ये अंतिम रोक सिग्नल को ऑन में पार करने का अधिकार होता है, जबकि TS602 और TG602 में नहीं होता है। इसलिए इसके साथ T3693 भी आवश्यक रूप से लिया जाएगा। संचार के साधन उपलब्ध होने पर स्टेशन मास्टर के द्वारा भरा जाने वाला अधिकार पत्र, इसकी प्रति एक ही होता है जो रिकॉर्ड के लिए होती है। संपूर्ण संचार साधन भंग होने के बाद जब संचार का कोई साधन पुनः शुरू हो जाता है तब दोनों स्टेशन के स्टेशन मास्टरों के द्वारा इसे भरा जाता है। इस अधिकार पत्र में दोनों स्टेशन मास्टर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने के दौरान चलने वाली अंतिम गाड़ी का विवरण प्राइवेट नंबरों का आदान प्रदान के साथ लिखते हैं, जिससे ब्लॉक सेक्शन में साफ होने की सुनिश्चिति हो सके। इस अधिकार पत्र को भरने के पश्चात ही सामान्यतः संचालन दोबारा शुरू किया जाएगा और T609 बीच ब्लॉक सेक्शन से अगले स्टेशन तक इंजन और गाड़ी के किसी भी हिस्से को ले जाने के लिए गार्ड द्वारा लोको पायलट को लिखित अनुमति प्रति 2 लोको पायलट व गार्ड को दी जाएगी। जब ब्लॉक सेक्शन में इंजन गाड़ी के लोड को नहीं खींच पाता है या अन्य किसी कारणवश गाड़ी से इंजन को अलग करना पड़े तो गार्ड के द्वारा लोको पायलट को यह लिखित अनुमति दी जाएगी। इसमें गाड़ी क्रमांक, समय, दिनांक, अगले हिस्से के साथ की जाने वाली वाहनों की संख्या, अंतिम वाहन का पूर्ण विवरण, मध्य रेलवे प्रकार, अवरोध को किलोमीटर में नहीं लिखा जाएगा। यदि लोको पायलट मूर्त प्रस्थान प्राधिकार टोकन और पेपर लाइन क्लियर टिकट दिया गया है तो गार्ड उसे अपने निजी अभिरक्षा में रखेगा और इसकी स्वीकृति इस पर देगा। यदि ब्लॉक सेक्शन में बचे हुए हिस्से को लेने के लिए वही लोको पायलट को जा रहा हो तो इस अधिकार पत्र का दूसरा भाग स्टेशन मास्टर के द्वारा भरा जाएगा एवं लोको पायलट को पुनः सौंप करके ब्लॉक सेक्शन में रवाना किया जाएगा। T806 शंटिंग आदेश प्रति 3 लोको पायलट गार्ड और रिकॉर्ड के लिए होती है। इस अधिकार पत्र का प्रयोग शंटिंग के कार्यों के लिए किया जाता है। इस पर स्टेशन मास्टर शंटिंग के अनुदेश देता है, जिसको पढ़ करके गार्ड और लोको पायलट हस्ताक्षर करते हैं। इसमें समय, दिनांक, गाड़ी नंबर, इंजन नंबर, शंटिंग का विवरण, शंटिंग के लिए जिन सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करना है उनका विवरण, यदि ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करना पड़े तो ब्लॉक बैक, ब्लॉक फॉरवर्ड का विवरण आदि बातें लिखी जाती हैं।
और जिन स्टेशनों पर नियमित शंटिंग निर्धारित स्थान पर होती है इस हेतु अलग से शंटिंग स्टाफ नियुक्त किया जाएगा। वहाँ T806 अधिकार पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। फिर स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में प्रयुक्त अधिकार पत्र। स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में कौन कौन से अधिकार पत्र यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पर TA912 स्वैचल अर्ध स्वैचल हस्तचलित गेट रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार पत्र प्रति 2 होती हैं लोको पायलट और रिकॉर्ड के लिए। यह अधिकार पत्र स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में चलने वाली गाड़ी की लोको पायलट को उस समय जारी किया जाता है जब कोई स्वैचल हस्तचलित या अर्ध स्वचालित गेट रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना होता है। इस अधिकार पत्र में निम्नलिखित जानकारी लिखी होती है। स्टेशनों के नाम, दिनांक और समय, गाड़ी का नाम एवं नंबर, स्टेशनों के नाम जिनके बीच लगे सिग्नल खराब हो गए हैं, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर, स्टेशन की मोहर। TSL के दौरान गलत लाइन से जाने वाली गाड़ी को यह अधिकार पत्र जारी किया जाता है। स्वैचल हस्तचलित अर्ध स्वैचलित गेट रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में इस अधिकार पत्र के आधार पर तभी पार किया जाएगा जब उस सिग्नल के नीचे से वर्दीधारी रेल कर्मचारी के द्वारा सब ठीक हाथ सिग्नल दिखाया जाएगा। फिर TV912 स्वचालित ब्लॉक सिग्नल क्षेत्र में बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार, इसकी प्रति 2 होती हैं लोको पायलट और रिकॉर्ड के लिए। स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में जब 2 स्टेशनों के बीच के सभी सिग्नल खराब हो जाएं और साथ में संचार के साधन भी काम करना बंद कर दें तब यह अधिकार पत्र स्टेशन मास्टर के द्वारा गाड़ी के लोको पायलट को जारी किया जाता है। और इस अधिकार पत्र में कुछ निम्नलिखित बातें होती हैं जैसे जारी करने वाले स्टेशन का नाम, अगले स्टेशन का नाम, समय, दिनांक, गाड़ी संख्या, गाड़ी का नाम, बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार, परिस्थिति जिसके लिए यह अधिकार पत्र जारी किया जा रहा है, उन सिग्नलों का विवरण जिन्हें खराब स्थिति में या ऑन स्थिति में पार करना है, सतर्कता आदेश 25 से 10 किलोमीटर पर आवर, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर, स्टेशन की मोहर। फिर स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में अवरोध के दौरान सहायता इंजन गाड़ी को भेजने के लिए प्रस्थान प्राधिकार प्रति 2 होती हैं लोको पायलट और रिकॉर्ड के लिए। यह अधिकार पत्र ऑटोमेटिक सेक्शन में सहायता इंजन गाड़ी के लोको पायलट को अवरुद्ध ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए दिया जाता है। इस अधिकार पत्र में निम्नलिखित बातों का उल्लेख रहता है। बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार, सतर्कता आदेश, अंतिम गाड़ी का विवरण, अवरोध का किलोमीटर, वह लाइन जिस पर अवरोध है, जारी करने वाले स्टेशन का नाम, समय और दिनांक। TD912 क्या है? सिग्नलों की लंबी अवधि के लिए खराबी के दौरान स्वचालित ब्लॉक पद्धति में प्रस्थान प्राधिकार प्रति 2 लोको पायलट व रिकॉर्ड के लिए। यह अधिकार पत्र उस समय लोको पायलट को जारी किया जाता है जब स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में सभी सिग्नल लंबी अवधि के लिए खराब हो जाएं। इस अधिकार पत्र में निम्नलिखित वालों का उल्लेख रहता है जैसे कि जारी किए जाने वाले स्टेशन का नाम, समय और दिनांक, जिन 2 स्टेशनों के बीच सभी सिग्नल खराब हो गए हैं उन स्टेशनों का नाम एवं सिग्नलों के नंबर, सतर्कता आदेश, लाइन क्लियर में प्राप्त प्राइवेट नंबर, गाड़ी का नाम, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर और स्टेशन की मोहर। फिर पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर। पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर में क्या होता है? इस रजिस्टर का उपयोग स्टेशन पर उस समय किया जाता है जब स्टेशन कर्मचारी यह सुनिश्चित नहीं कर पाते कि पूरी गाड़ी का आगमन हुआ है कि नहीं। स्टेशन मास्टर यह रजिस्टर पॉइंट्स मैन द्वारा गार्ड के पास भेजता है और गार्ड स्वयं यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी टेल लैंप और टेल बोर्ड सहित आ गई है, उल्लंघन चिन्ह के अंदर खड़ी है, इस पर हस्ताक्षर करता है और गार्ड के हस्ताक्षर होने के बाद ही स्टेशन मास्टर पिछला ब्लॉक सेक्शन क्लियर करता है। फिर TA1425 लाइन क्लियर पूछताछ संदेश 1 रिकॉर्ड को दी जाती है। TV1425 लाइन क्लियर पूछताछ संदेश आवक के लिए है ये, और TA ये जावक के लिए है, इसका भी एक प्रति होती है। यह अधिकार पत्र स्टेशन मास्टर के द्वारा उस परिस्थिति में भरा जाता है जब स्टेशन पर लगा ब्लॉक उपकरण खराब हो जाए और ब्लॉक उपकरण पर लाइन क्लियर ना ली जा सके या दी जा सके या स्टेशन पर ब्लॉक उपकरण ना लगे हों। जिस स्टेशन से गाड़ी रवाना हो रही है वहाँ का स्टेशन मास्टर उसके जावक भाग TA1425 अधिकार पत्र को भरेगा और जिस स्टेशन मास्टर की ओर से गाड़ी आ रही है वह स्टेशन आवक भाग TV1425 अधिकार पत्र में भरेगा। TC1425 पेपर लाइन क्लियर टिकट अप दिशा के लिए है ये। TD1425 पेपर लाइन क्लियर टिकट डाउन दिशा के लिए है।
रंग नीला प्रति 2 होती है, लोको पायलट और रिकॉर्ड के लिए रखता है। यह अधिकार पत्र इकहरी लाइन खंड पर लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार के रूप में निम्नलिखित परिस्थिति में जारी किया जाएगा। यहाँ टोकन रहित ब्लॉक उपकरण लगे हैं और वहाँ के अंतिम रोक सिग्नल खराब होने पर, ब्लॉक उपकरण खराब होने पर जहाँ किसी भी प्रकार के ब्लॉक उपकरण न लगे हों। इस अधिकार पत्र में अंतिम रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार भी होता है, इसलिए इसके साथ T3693 प्राधिकार पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। फिर है प्राइवेट नंबर सीट T119F। प्राइवेट नंबर सीट जो होती है, प्राइवेट नंबर सीट में बात करें, प्राइवेट नंबर सीट की आपूर्ति डीएसओ मंडल संरक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा प्रत्येक स्टेशन को की जाती है, प्रत्येक स्टेशन को की जाती है। और कौन पूर्ति करता है इसकी? डीएसओ मंडल संरक्षा अधिकारी इसकी पूर्ति करता है। प्रत्येक स्टेशन के लिए अलग अलग सीरीज की प्राइवेट नंबर सीट यहाँ पर दी जाती है। उपयोग में लाई गई सभी प्राइवेट नंबर सीटों को स्टेशन मास्टर मंडल संरक्षा अधिकारी कार्यालय को कवरेज लेटर के साथ भेज देना चाहिए। प्राइवेट नंबर सीट में 10 से लेकर के 99 तक संख्याएं बिना किसी क्रम के लिखी होती हैं, और जब किसी के लिए प्राइवेट नंबर जारी किया जाए तो उस प्राइवेट नंबर को तिरछी लाइन से काट देना चाहिए और इसके आगे गाड़ी नंबर व अन्य जिसके लिए जारी किया गया है उसका कारण लिखना चाहिए। प्राइवेट नंबर का उपयोग साधारणतः निम्नलिखित परिस्थिति में किया जाता है। जैसे लाइन क्लियर देने के लिए प्राइवेट नंबर उपयोग करते हैं, जब लॉक सेक्शन के मध्य से सहायता इंजन की मांग रद्द की जाए और कंट्रोल फोन बंद हो या सहायक लोको पायलट ने गेट फोन से बात की हो तो प्रभावित खंड के दोनों ओर के स्टेशन मास्टरों के द्वारा आपस में आदान प्रदान और लोको पायलट के लिए अलग से प्राइवेट नंबर दिया जाएगा। गाड़ी परीक्षण सूचना। गाड़ी परीक्षण सूचना क्या होती है? गाड़ी परीक्षण सूचना रिपोर्ट प्रति 1 भाग 3 होते हैं, इसके प्रति 1 और भाग 3 होते हैं। यह एक पुस्तक होती है जो स्टेशन मास्टर यार्ड मास्टर कार्यालय में रखी जाती है। इस अधिकार पत्र के 3 भाग क, ख, ग होते हैं। इसका प्रयोग स्टेशन मास्टर यार्ड मास्टर के द्वारा TXR को गाड़ी परीक्षण की जानकारी देने के लिए किया जाता है। TXR द्वारा गाड़ी परीक्षण के पश्चात BPC जारी किया जाता है। अन्य अधिकार पत्रों के विवरण में हम बात करें, लोको पायलट मेमो T245V, फिर साइन ऑन रजिस्टर है T452B, साइन ऑफ रजिस्टर है T453V, कॉल बुक है ये T138B है, और कंबाइंड ट्रेवल रिपोर्ट है T288F है। यातायात संकाय क्षेत्र, यहाँ पर हम देखें सेंट्रल रेलवे का है, जैसे कि फॉर्म नंबर T3691 सीरियल नंबर लिखा जाता है। त्रुटिपूर्ण सिग्नलों को पार करने के लिए अग्रिम प्राधिकार है, या इसका ये दिखाया गया है एडवांस अथॉरिटी टू पास डिफेक्टिव सिग्नल। कौन से स्टेशन पर ये जारी किया जा रहा है उसका नाम लिखना होगा, स्टेशन कहाँ से ये जारी किया जा रहा है, कौन से स्टेशन पर जारी किया जा रहा है, किस स्टेशन पर जारी किया जा रहा है, किस स्टेशन के लिए जारी किया जा रहा है। लोको पायलट गाड़ी संख्या यहाँ पर लिखनी होती है, अप डाउन अप है या डाउन है वो हमें सिलेक्ट करना होता है। स्टेशन के स्टेशन मास्टर की सूचना के अनुसार, यानी इस स्टेशन के मास्टर की सूचना के अनुसार ये जारी किया गया है। सिग्नल खराब है, अतः आप त्रुटिपूर्ण सिग्नल पर हैंड सिग्नल दिए जाने पर अधिकतम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रतिबंधित गति से त्रुटिपूर्ण सिग्नल को पार करने के लिए प्राधिकृत किए जाते हैं। और फिर लोको पायलट के यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं और यहाँ पर स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर होते हैं। स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर होंगे, स्टेशन मास्टर की मोहर लगेगी यहाँ पर, फिर डेट लिखी जाती है, और जो लागू न हो उसे काट देते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से हम बात करें सिग्नलों को खराब या ऑन स्थिति में पार करने हेतु प्राधिकार, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखी जाएगी, डेट लिखी जाएगी, यहाँ पर स्टेशन, फिर सिग्नलों का विवरण, खराब है तो उसका विवरण, उनकी संख्या लिखी जाएगी, कौन से स्टेशन पर खराब है वो लिखा जाएगा। फिर अधिकतम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। गाड़ी लाइन क्रमांक ये लिखा जाएगा, अंकों में लिखा जाएगा। अग्रिम प्रस्ताव सिग्नल के मामले में यहाँ पर लिखा जाएगा। प्राइवेट नंबर भी यहाँ पर दिया जाता है, अगर ख़राब सिग्नल को पार करना है तो यहाँ पर प्राइवेट नंबर दिया जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है यह। फिर स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर होने चाहिए, पायलट लोको पायलट के साइन होने चाहिए, और स्टेशन मास्टर की यहाँ पर मोहर होनी चाहिए। स्टेशन मास्टर की मोहर होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, जैसे
अनुदेश इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी गई, जो लागू न हो उसे काट दे। ड्राइवर को इस प्राधिकार के साथ आगे बढ़ते समय इस प्रपत्र के पीछे दिए गए अनुदेशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अब हम बात करें सतर्कता आदेश। कॉशन ऑर्डर सतर्कता आदेश है, जारी किया जाता है रिकॉर्ड लोको पायलट, गार्ड और सहायक लोको पायलट के लिए। कौन से स्टेशन पर जारी किया जा रहा है और लोको का पायलट क्रमांक गाड़ी किस गाड़ी के लिए जारी किया जा रहा है, इसका विवरण क्या है। एतद द्वारा आपके अनुदेश दिए जाते हैं कि यहाँ आवश्यक इंजीनियरिंग संकेतों को, झंडी वाले के हाथ सिग्नल और प्रदर्शित बैनर को फ्लैग को देखते हुए निम्नलिखित यहाँ पर अंकों में गति प्रतिबंधित का पालन करें। जैसे कि स्टेशन दिया जाता है कहाँ से कहाँ तक, किलोमीटर दिया जाता है कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक स्पीड दी जाती है कि इस कारण से 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड रखनी है, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड रखनी है, और इसका कारण भी हमें लिखना होता है। फिर यहाँ पर स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर, यहाँ पर साइन, यहाँ लोको पायलट के हस्ताक्षर, गार्ड के हस्ताक्षर होते हैं, सहायक लोको पायलट के हस्ताक्षर होते हैं, और यहाँ पर डेट लिखी जाती है। फिर हम बात करते हैं अवरोधित लाइन। अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने का प्राधिकार। अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने का प्राधिकार, जैसे कि रिकॉर्ड यहाँ पर लोको पायलट के लिए होगा, सिर्फ रिकॉर्ड या लोको पायलट के लिए स्टेशन लिखा जाएगा, टाइम किस गाड़ी संख्या के लिए दी जा रहा है, अप है या डाउन है। आपको इस प्राधिकार के धारक द्वारा पायलट को की जाने वाली गाड़ी की अधिकतम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अप डाउन या निकट या रूटिंग सिग्नल को ऑन स्थिति में सतर्कतापूर्वक पार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। आप अपनी गाड़ी को लाइन क्रमांक शब्दों में लिखेंगे, सम्मुख कांटों पर आगे बढ़ते हुए हाथ सिग्नल दिखाए जाने तक खड़ी रखें, क्योंकि आपको अवरोधित लाइन पर लिया जा रहा है। फिर स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर, स्टेशन मास्टर की मोहर, लोको पायलट के साइन, और यहाँ पर डेट, और स्ट्राइक आउट विच एवर इज नॉट एप्लीकेबल, जो लागू न हो उसको काट दें। फिर है सिग्नल रहित लाइन से प्रस्थान करने के लिए प्राधिकार। तो सिग्नल रहित लाइन से प्रस्थान करने के लिए प्राधिकार किस तरीके से दिया जाता है। स्टेशन का नाम लिखा जाएगा, डेट, टाइम, तिथि, लोको पायलट की गाड़ी का नंबर, डिस्क्रिप्शन अप है या डाउन है, आपको प्रस्थान अग्रिम, तो यहाँ पर लिखा जाता है आपको प्रस्थान अग्रिम प्रस्थान सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने तथा कांटों पर से अधिकतम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सक्षम रेल सेवक के द्वारा सिग्नल रहित लाइन के अंतिम कांटों तक विधिवत पायलट के किए जाने वाले सतर्कतापूर्वक यार्ड छोड़ने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि आपकी गाड़ी सिग्नल रहित लाइन क्रमांक में प्रस्थान कर रही है। और फिर यहाँ पर स्टेशन मास्टर के साइन, स्टेशन मास्टर की मोहर, लोको पायलट की साइन, और फिर डेट आती है। फिर हम बात करते हैं सामूहिक प्रस्थान सिग्नल वाली लाइन से प्रस्थान करने के लिए प्राधिकार। अथॉरिटी टू स्टार्ट फ्रॉम ए लाइन विथ कॉमन स्टार्टर सिग्नल। तो यहाँ पर स्टेशन, डेट, टाइम, लोको पायलट की गाड़ी संख्या, डिस्क्रिप्शन, आपको ऑफ किए गए प्रस्थान सिग्नल पर लाइन क्रमांक से प्रस्थान करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। लाइन क्रमांक लिखा जाएगा। सिग्नल से नियंत्रित होने वाली लाइनों की संख्या में 1 है, और स्टेशन से ब्लॉक उपकरण के फ़ोन पर लाइन क्लियर प्राप्त किया गया है। प्राइवेट नंबर भी यहाँ पर दिया जाएगा और अंकों में लिखा जाएगा। टोकन या लाइन टिकट क्लियर नंबर भी यहाँ पर लिखा जाएगा। स्टेशन मास्टर की मोहर, स्टेशन मास्टर के साइन, लोको पायलट के साइन। फिर है गिरे हुए ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन या गाड़ी भेजने हेतु प्रस्थान अधिकार। तो गिरे हुए ब्लॉक सेक्शन में ये प्रस्थान अधिकार यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे गाड़ी का नंबर, स्टेशन किस लिए, बिना लाइन क्लियर आगे बढ़ने की ब्लॉक टिकट, जैसे कि आपको सहायता इंजन गाड़ी संख्या स्टेशन से स्टेशन तक अप डाउन बिना लाइन क्लियर सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ने का प्राधिकृत किया जाता है। आपके गाड़ी को गाड़ी संख्या लिखा जाएगा, खड़ा करके उसके बाद सक्षम प्राधिकार से प्राप्त निर्देशों पर आपको काम करना है। आपके आदेश, यह आदेश किलोमीटर संख्या पर स्टेशन से स्टेशन के बीच लाइन बाधित होने के कारण दिए गए हैं। आप इस स्टेशन पर सेक्शन क्लियर करेंगे। फिर सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने का प्राधिकार है। यदि सिग्नल कांटों का बचाव करते हैं तो सिग्नल पोस्ट के नीचे बताए जा रहे हाथ सिग्नलों का अनुपालन करते हुए अधिकतम, जैसे कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे से सिग्नलों को विवरण दिया जाएगा। ऑन स्थिति में सतर्कता आदेश जारी किया जाता है। आपको स्टेशन से स्टेशन के बीच में सतर्कता आदेश दिया जाता है। फिर यहाँ पर स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर, गार्ड के हस्ताक्षर, लोको पायलट के हस्ताक्षर होते हैं। और फिर यहाँ पर बात करें यातायात संकाय क्षेत्रीय, यहाँ पर हम बात करें जैसे कि
एकरी लाइन सेक्शन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने के दौरान संचार व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए है। बिना लाइन क्लियर प्रस्थान अधिकार है। यहाँ पर सिग्नल ऑन स्थिति में पार करने के लिए प्राधिकार है। फिर लाइन क्लियर पूछताछ संदेश है। इसमें स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर, गार्ड के हस्ताक्षर, लोको पायलट के हस्ताक्षर होते हैं। फिर है दोहरी लाइन सेक्शन पर संपूर्ण व्यवस्था के भंग होने के दौरान गाड़ी संचालन के लिए प्राधिकार दिया जाता है। बिना लाइन क्लियर प्रस्थान प्राधिकार है। इसमें यहाँ पर हम देखें, फिर है सिग्नलों को ऑफ ऑन स्थिति में पार करने के लिए प्राधिकार है। यहाँ पर स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर, गार्ड के हस्ताक्षर, लोको पायलट के हस्ताक्षर होते हैं। फिर दोहरी लाइन पर अस्थायी एकरी लाइन संचालन के लिए प्राधिकार है। लाइन क्लियर टिकट यहाँ पर होता है, प्राइवेट नंबर लिखा जाएगा। सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए प्राधिकार है। सतर्कता आदेश है यहाँ पर, और स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर, लोको पायलट के हस्ताक्षर होते हैं। फिर है बीच सेक्शन से अगले स्टेशन तक इंजन या गाड़ी के किसी हिस्से को ले जाने की अनुमति दिए जाने पर गार्ड द्वारा लोको पायलट को दी जाने वाली लिखित अनुमति। तो गार्ड द्वारा लोको पायलट को दी जाने वाली लिखित अनुमति क्या है? लोको पायलट गाड़ी संख्या लिखी जाएगी, गाड़ी के इंजन को गाड़ी के अगले हिस्से को यहाँ पर दिया जाएगा, क्रमांक लिखा जाएगा, कितने बजे पर प्रस्थान करने की अनुमति दी गई है वो लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर, स्टेशन मास्टर की मोहर और डेट होगी। फिर है शंटिंग आदेश। शंटिंग आदेश की बात करें, शंटिंग आदेश स्टेशन पर टाइम लिखा जाएगा, लोको पायलट गाड़ी संख्या, ट्रेन नंबर, और कृपया आदेशों का अविलंबन पालन करें। और फिर यहाँ पर सिग्नल ऑन स्थिति पार करने के लिए, प्रस्थान करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर, स्टेशन मास्टर की मोहर, लोको पायलट के हस्ताक्षर, गार्ड के हस्ताक्षर भी यहाँ पर होंगे। फिर है सतर्कता आदेश। सतर्कता आदेश क्या है और किस तरीके से इसको बताया गया है? तो सतर्कता आदेश में जब लाइन पर इंजीनियरिंग, OHE सिग्नल इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा हो या किसी अन्य कारणवश ऐसी परिस्थिति जिसमें सुरक्षा को खतरा हो, इसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता हो, तो लोको पायलट को इसकी सूचना सतर्कता आदेश के माध्यम से दी जाएगी, जिसमें इस बात का वर्णन होगा कि किस स्टेशन के बीच, किन किलोमीटर के बीच क्या सावधानी, गति प्रतिबंध बरतनी है और इसका क्या कारण है। सतर्कता आदेश जिस सेक्शन में सतर्कता बरतनी है, ठीक उससे पहले या कॉशन नोटिस से दिया जाता है। निम्नलिखित परिस्थिति में सतर्कता आदेश जारी किए जाते हैं, जैसे जब स्टेशन सीमा में या बाहर इंजीनियरिंग कार्य किया जा रहा हो, जब लोको पायलट के द्वारा लाइन में खराबी की शिकायत की जाए, जब गश्ती वाला विलंबित हो जाए निर्धारित समय से 15 मिनट, नदियों, तालाबों के बांधों की असुरक्षित स्थिति, जब पुलों पर पानी खतरे के निशान से ऊपर हो, जब गेट सिग्नल ऑफ स्थिति में खराब हो गए हों, जब ब्लॉक सेक्शन में खतरे की आशंका हो, जब ब्लॉक सेक्शन में ट्रॉली या लॉरी कार्य कर रही हो, जब सेक्शन में कोई नया सिग्नल लगाया गया हो 30 दिन तक, और दोहरी लाइन के सेक्शन में जब गाड़ी विलंबित हो जाए, सवारी गाड़ी निर्धारित चलन समय से 10 मिनट या मालगाड़ी 20 मिनट तक ना आने पर, जब OHE खराब हो या मरम्मत कार्य किया जा रहा हो, जब सिग्नल या अंतरपासन उपस्कर खराब हो या मरम्मत कार्य किया जा रहा हो, जब अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता भेजी जा रही हो, TSL के दौरान, ACF के दौरान अन्य कोई स्थिति या परिस्थिति जिसमें सतर्कता आदेश जारी करना आवश्यक हो। स्थायी सतर्कता आदेश मंडल के सभी सेक्शनों में लागू स्थायी सतर्कता आदेश की जानकारी, कार्य संचालन, समय सारणी यहाँ पर दी जाती है। अस्थायी सतर्कता आदेश 3 प्रकार के होते हैं। T409 सतर्कता आदेश, TA409 कुछ नहीं है सतर्कता आदेश है, नील, और TV409 अनुस्मारक रिमाइंडर सतर्कता आदेश है। मंडल के सभी कॉशन नोटिस स्टेशनों से जिस मंडल रेल प्रबंधक के द्वारा नामित किया गया है, जिसे WTT वर्किंग टाइम टेबल में दर्शाया गया है, सभी गाड़ियों के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और गार्ड को सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा। कॉशन नोटिस स्टेशन से प्रारंभिक स्टेशन से लोको पायलट गाड़ी को तब तक रवाना नहीं करेगा जब तक कि संबंधित सेक्शन के लिए सतर्कता आदेश प्राप्त नहीं कर ले। उपनगरीय खंडों में चलने वाली गाड़ियों के मामलों में आपात स्थिति को छोड़कर के जब गति प्रबंधकों को अचानक लगाए जाने की आवश्यकता पड़े, लोको पायलट, मोटरमैन और गार्डों को कार्य संचालन समय सारणी में दर्शाए एवं निर्दिष्ट किए गए ऐसे स्टेशनों के स्टेशन मास्टर द्वारा ही
सतर्कता आदेश जारी किए जाएंगे और इन गाड़ियों के संबंध में सतर्कता आदेशों को जिस खंड पर गाड़ी को चलाना है उस समस्त खंड के लिए कागज़ पर छपे हुए रूप में जब तक कि केवल एक ही बार जारी किया जाएगा तब तक कि कुछ गति प्रतिबंध और प्रतिबंधों को रद्द नहीं किया जाए या कुछ प्रतिबंध या प्रतिबंधों को लगाया जाए। सतर्कता आदेश बनाना जैसे सतर्कता आदेश निर्धारित अधिकार पत्र पर T409 कंप्यूटर प्रिंट द्वारा जारी किया जाएगा। इसमें स्टेशन के नाम किसी भौगोलिक क्रम में लिखे जाएंगे। स्टेशनों के नाम कोड में न लिख करके पूर्ण रूप से लिखे जाएंगे। सभी प्रविष्टियों स्पष्ट और साफ साफ होनी चाहिए। सतर्कता आदेश जब एक से अधिक पृष्ठ का हो तो प्रत्येक पृष्ठ पर स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर एवं स्टेशन की मोहर लगाया जाएगा। लोको पायलट प्रत्येक पृष्ठ पर पावती देगा और सतर्कता आदेश की प्रिंटिंग द्विभाषी हिंदी और इंग्लिश दोनों होनी चाहिए। सतर्कता आदेश को सौंपना स्टेशन मास्टर के द्वारा सतर्कता आदेश लोको पायलट, सहायक लोको पायलट एवं गार्ड को सौंपा जाएगा। यदि गाड़ी में एक से अधिक इंजन लगे हों तो सबसे आगे के इंजन को लोको पायलट को सतर्कता आदेश दिया जाएगा, परंतु इससे पहले दूसरे इंजन के लोको पायलट को अवगत कराया जाएगा और समझने के प्रमाण में हस्ताक्षर लिए जाएंगे। यदि किसी गाड़ी में वैकिंग या सहायता इंजन आगे या पीछे से लगाया जाता है तो इसमें लोको पायलट को स्टेशन मास्टर के द्वारा सतर्कता आदेश दिया जाएगा। सतर्कता आदेश के प्रति लोको पायलट के कर्तव्य क्या हैं? लोको पायलट को कॉशन नोटिस स्टेशन से जब तक सतर्कता आदेश की प्रति न मिल जाए या प्राप्त न कर ले तब तक गाड़ी को न तो रवाना करेगा न ही रवाना करने के लिए सिग्नल देगा। सतर्कता आदेश के प्रति गाड़ी के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, गार्ड को दी जाती है। उसे समझ लेने के बाद उसकी प्राप्ति प्रमाण स्वरूप रिकॉर्ड पन्ने पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सतर्कता आदेश की प्रति प्राप्त होने के पश्चात लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि सतर्कता आदेश के प्रत्येक पन्ने पर स्टेशन के नाम की मोहर लगी हुई है। लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि सतर्कता आदेश के प्रति जो उसे दी गई है वह साफंड हो, रो में लिखा हुआ है, प्रिंट अस्पष्ट और साफ स्पष्ट है। यदि सतर्कता आदेश की प्रति साफ स्पष्ट अक्षरों में नहीं है, काट पीट या ओवर राइटिंग किया हुआ है, तब ऐसे मामलों में नया सतर्कता आदेश प्राप्त किया जाएगा। सतर्कता आदेश के प्रति प्राप्त होते ही उस प्रति को लोको पायलट और सहायक लोको पायलट इंजन में कार्य करते समय अपने सामने रखेंगे जिससे कि आवश्यकता के अनुसार उनका अनुपालन किया जा सके। प्रत्येक लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि उसको दी गई सतर्कता आदेश की प्रति उसी के लिए है या सही है। सतर्कता आदेश में लिखे गए गति प्रतिबंध एवं अन्य सतर्कताओं का कड़ाई से पालन किया जाएगा। यदि लोको पायलट को नील सतर्कता आदेश मिलता है तो इसका अर्थ होता है कि अगले कॉशन नोटिस स्टेशन तक कोई सतर्कता आदेश लागू नहीं है। ऐसे समय भी स्थायी गति प्रतिबंधों का पालन करेगा। यदि मार्ग में गाड़ी का चालक दल बदलता है तो कार्यभार ग्रहण करने वाले लोको पायलट गार्ड को कार्यभार मुक्त होने वाले लोको पायलट और गार्ड से अपनी गाड़ी से संबंधित सभी सतर्कता आदेश अवश्य प्राप्त कर लेने चाहिए और उनकी पावती दे देनी चाहिए। प्रत्येक लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट सतर्कता आदेश में लिखी गई गति प्रतिबंध से अधिक गति से अपनी गाड़ी को नहीं चलाएगा। जिस किलोमीटर के बीच में सतर्कता प्रतिबंध लागू है, लोको पायलट अपनी गाड़ी की गति को जब तक नहीं बढ़ाएगा तब तक सुनिश्चित नहीं कर ले कि सतर्कता आदेश के किलोमीटर के स्थान से पूरी गाड़ी निकल गई है। जब एक से अधिक इंजन लगे हों तब सबसे आगे वाले इंजन के लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट को सतर्कता आदेश दिया जाता है और आगे वाले इंजन के लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को सतर्कता आदेश देने से पहले उसे गाड़ी के दूसरे इंजन और इंजन के लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को दिखा देना चाहिए। ऐसे मामलों में उसके द्वारा पढ़ लेने के बाद हस्ताक्षर किया जाता है। अपनी यात्रा समाप्ति के बाद लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के द्वारा लोको फोरमैन को गाड़ी के अन्य कागजात के साथ सतर्कता आदेश भी सौंप देना चाहिए, जिसे 12 माह की अवधि तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे खराब सिग्नल के बारे में। खराब सिग्नल की क्या क्या परिस्थितियाँ होती हैं वो हम सब देखेंगे।